Practical. Now we are doing practical. वर्चुअल मशीन का थोड़ा सा अगर बता देंगे क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। वर्चुअल मशीन वाला कॉन्सेप्ट VMware कैसे क्या होता है ये थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार, फिर बता दूँ। नहीं तो वो छूट जाएगा। VMware है आपके पास कैसे? फिर उसको डाल के हाँ ठीक है। इसमें जो इससे मेरे पास आप कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन VMware फोकल वाला सपोर्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? जो 5000 डाल आप ये फोकल वाला मिल गया क्या आपको? ला दीजिए सर। हाँ यही एक पीसी ले रहा हूँ बस। आप मल्टीपल पीसी ले रहे हैं। जरूर क्यों फोन दे रहे हैं? आप दे रहे हैं? अरे हम तो दे रहा है इम्पोर्टेंट अच्छा था डॉलर सर आए थे नहीं इस चीज का खबर नहीं। आप मल्टीपल स्विच लेके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 स्विच लेता हूँ, एक स्विच ले रहा हूँ। आप मल्टीपल स्विच लेके कर सकते हैं। ये मैं 10.0.0.0 का 1 दे देता हूँ, तेरे पता चले। जितना रगड़ेंगे उतना ही होगा। रगड़ना ये हमेशा सेम रेंज के ही रखना है। ये यहाँ पे राउटिंग ये नहीं करता, सेम रेंज के ही रहता है। 2 सेम रेंज का है। सब लोग 252 ले जाएंगे तो 2 ही आईपी निकलेगा वहाँ से, ठीक है? क्योंकि 252 लेने से 2 आईपी निकलता है। अगर 258, 258, 252 ले जाऊँगा तो उसमें 2 ही आईपी निकलेगा। टोटल 255 0 से 255 0 यूज नहीं कर पाएंगे। फोर लेगा। हाँ EN4 लेगा वही। सेम कमांड, लेकिन स्विच में आपको स्विच पर करना पड़ेगा। बस क्या हुआ, आईपी असाइनमेंट हो गया, सबको सबको आईपी मिल गया, ठीक है। बस अभी हम राउटिंग चलाएंगे। क्या कमांड आईपी, देखिए पहले राउटिंग चलाने से पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके राउटिंग टेबल में। कमांड क्या है, सो आईपी राउट। ये कमांड अगर चलाएंगे Show IP यहाँ पे route। देखिए कौन सा इन्फॉर्मेशन है। राउटिंग चल रहा है 2030। अच्छा इस राउट ये सेकंड वाला राउट, एक है 20 का, एक है 30 का। क्यों, डायरेक्टली कनेक्टेड है ये लोग है ना, 20 है और 30
और इस राउटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा 10 और 30 सो 10 और 30 तो जब तक इसके पास 20 का इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा क्या ये कम्युनिकेशन कर सकता है और इसके पास भी अगर 10 का इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा कोई कम्युनिकेशन कर सकता है उसको हम आईपी राउट के थ्रू करते हैं कमांड क्या है आईपी राउट फिर क्या करते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी क्या है डेस्टिनेशन हमारा 20 तो कमांड क्या चलेगा 20.0 अगर डेस्टिनेशन पता नहीं होता तो डिफॉल्ट राउटिंग क्या चलाएंगे 0.0 डेस्टिनेशन पता है तो क्या चलाएंगे 20.0 सबनेट मास्क 25.0.0.0 नेक्स्ट हॉप एड्रेस मींस एंट्री पॉइंट क्या है हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे 30.0.0.2 ये एक रूट बन गया अगर और एक राउटर लगा देते ऐसे जाता तो और भी एक एंट्री पॉइंट होता तो और एक रूट बनाते हम जितना पाथ होगा उतना हम पाथ बनाएंगे मल्टीपल पाथ हाँ अगर लास्ट में अगर हम लिखेंगे वो वैल्यू एडी वैल्यू कहाँ पे दिखता है मैं दिखाऊंगा आपको फिर जाके स्टैटिक का डिफॉल्ट एडी वैल्यू 1 रहता है स्टैटिक डायरेक्टली कनेक्टेड का 0 मतलब एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 0 फिर उसी हिसाब से प्रोटोकॉल री प्रोटोकॉल 120 इस्तेमाल करता है ओएस पे 110 ये पे एक्सटर्नल 90 इंटरनल 170 तो ये सब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं एक रूट था सर जैसे दो अलग-अलग वीलैन के लिए दो अलग आईपी हम लोग जैसे करते थे यहाँ पे मैं राउटिंग के टाइम पे वो देता हूँ अलग-अलग देना पड़ेगा दो अलग-अलग यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ सिर्फ 10 का ले आऊँ इस सोचिए कि ये 10 है बिलन 2 का ठीक है अब तो 20 लूंगा यहाँ पे बिलन 3 कर दूंगा यहाँ पे 30-40 बिलन 2 ऐसे ही होता है एक में अगर दो रहता अब यहाँ पे नहीं है तो दूसरा से नहीं करना नहीं यहाँ पे बिलन जैसे यहाँ पे हो रहा है बिलन भी वैसे ही होगा बस यहाँ पे मैं स्विच लगाया हूँ एक तो यहाँ पे स्विच की कोई जरूरत नहीं लेयर 3 में क्योंकि ये राउटर लेयर 3 राउटर की तरह ही काम करेगा उसमें डायरेक्ट कंप्यूटर लगाएंगे तो इसमें क्या करेंगे इस राउटर में कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट एक डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस क्या है 10.0.0.0 सबनेट मास्क 55.0.0.0 नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है 30.0.0.1 हो गया अच्छा फर्स्ट टाइम एयर टू पैकेट जाता है वो आईपी नहीं दिया जाएगा यहाँ पे हम डीएचसीपी भी ऑन कर सकते हैं गेटवे 10.0.0.1 ये गेटवे हम लेयर 3 में किस पे क्यों देंगे क्योंकि विलन 2 का आईपी देंगे 10 एक एक कंप्यूटर का आईपी दे देते हैं हमेशा पहले गेटवे को चेक करेंगे हम कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा गेटवे तक हो रहा है इस गेटवे इसको पिंग करना है अभी इस राउटर से इस राउटर तक पिंग कीजिए फर्स्ट टाइम एयर पे जाता है थोड़ा टाइम लगेगा इस राउटर से ये सक्सेसफुल अगर यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ तक भी आराम से आ जाएगा कम्युनिकेशन हो रहा है तो चेक कैसे करेंगे कि इस राउटर में पहले इस राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन क्या क्या था 10 का और 30 का अभी देखिए 20 का आ जाएगा सो आईपी देखिए 30 का आ गया 30 का आ गया ये जो एस लिखा है ना एस फॉर स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे साइड में ऐसा सीएल यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है एल फॉर लोकल सी फॉर कनेक्टेड एस फॉर स्टैटिक देखिए यहाँ पे एक तो लिखा है क्या 1 0 ये जो 1 लिखा है ना यही है आपका एडी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ये लिखा है 20.0.0 नेटवर्क भाया 30.0.0.2 अभी 30.0.2 कौन होगा उसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस एंट्री पॉइंट ठीक इसका चेक कर लेते हैं सो
इसमें देखिए स्टार्टिंग भैया 3000 और डेस्टिनेशन पता नहीं होता, यहाँ पे 0000 वहाँ पे स्टार्टिंग ही शो करता है। यहाँ पे कहीं आपको डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ सब स्टार्टिंग 000 स्टार्टिंग ही। ये प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होती है, यहाँ पे शो करने से पता चलेगा। हाँ, डिफॉल्ट में आपको ये जो कैंडिडेट डिफॉल्ट स्टार दिखा रहा है ना, ये भी शो करता है, स्टार भी शो करता है। तो L3 स्विच में एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। अगर यहाँ पे और एक राउटर में लगा इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, इसको सपोज आईपी दे देता हूँ 40 नहीं था ना, 40 इसको अभी इस वाली दे देते हैं। जब तक दोनों एंड नो शटडाउन होगा तब तक ग्रीन नहीं होगा, ऑफ नहीं होता है राउटर। लिंक ऑफ हो जाएगा। इसके लिए अभी इस राउटर से यहाँ तक आने के लिए एंट्री पॉइंट कौन सा होगा? अभी अगर यहाँ पे हमारे स्विच नहीं है तो मैं टेस्टिंग के लिए क्या करता हूँ, एक लूपबैक इंटरफेस बनाता हूँ। लूपबैक क्या है? एक सॉफ्टवेयर वैसे इंटरफेस है। अगर मेरे पास फिजिकल स्विच नहीं है तो टेस्टिंग पर्पज में हम उसको आज स्विच का इंटरफेस की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। उसको एक आईपी दे देंगे, उस आईपी को पिंग करेंगे। कैसे? इंटरफेस लूपबैक 0 या फिर 1 कुछ भी दे सकते हैं। ये फिजिकल पोर्ट नहीं है। अगर मेरे पास कोई राउटर है, मेरे पास कंप्यूटर स्विच लगाने के लिए कुछ है नहीं, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लूपबैक इंटरफेस देते हैं। लूपबैक इंटरफेस और भी बहुत सारे फायदे हैं अगर उस पे मैं है होता है। प्रोटो डायनामिक राउटिंग क्या होता है? लूपबैक एक लॉजिकल इंटरफेस है। फिजिकल इंटरफेस है। अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है तो आईपी कैसे दूंगा मैं उसको? आईपी देने के बाद तो चेक करूंगा, लेकिन नहीं है। अभी क्या करेंगे? वो लूपबैक इंटरफेस बनाएंगे, मतलब वो लॉजिकल इंटरफेस, उसको एक आईपी दे देंगे। तो ये यूज होगा हमारा क्या? एक कंप्यूटर कौन से स्विच में लगा होगा? नहीं, वो लॉजिकल है। वो राउटर के इंटरफेस को डायरेक्ट इसे सोच लीजिए, डायरेक्ट कंप्यूटर लगाया उसमें। राउटर के इंटरफेस में जाके करना है लूपबैक इंटरफेस ऐसा लगेगा, इंटरफेस लूपबैक करके 0 1 2 3 पर आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आईपी दे देंगे। सपोज आईपी देता हूँ 50.0.0.1 नो शटडाउन करने की जरूरत है, फिजिकल पोर्ट है ना। अगर इस राउटर को हम ओपन करेंगे, सो आईपी राउट करेंगे, तो इसमें देखिए क्या है, देखिए 40 क्योंकि केबल लगा है 40 और एक है 50। देखिए 50 वेरिएबल कोई स्विच लगा है, कोई कंप्यूटर लगा है नहीं। ये टेस्टिंग पर पर्टिकुलर ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अभी हम यहाँ से राउटिंग करते हैं, इसके लिए तो करेंगे। फिर इसके देखिए इस राउटर के लिए यहाँ तक करेंगे, इस राउटर के लिए यहाँ तक करेंगे, फिर इस राउटर के लिए यहाँ तक, इस राउटर के लिए यहाँ तक, फिर इस राउटर के लिए यहाँ तक, तो हो गया था। फिर इस राउटर के लिए यहाँ तक, सारे राउटर में आपस में कम्युनिकेशन करना है। ठीक, राउटर 3 राउटर 1 के साथ भी जुड़ सकते हैं। हाँ, राउटर 1 के साथ जुड़ेंगे। एंट्री पॉइंट होगा ये। ऊपर से एडी वैल्यू जो ऊपर से जो लोग हाँ, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडी वैल्यू फिर हम उसको दे देंगे कि इसी को आज लेयर 3 इस्तेमाल मतलब सोचे कि लेयर 3 है, ऐसे कर सकते हैं। मतलब ऐसे मल्टीपल आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे बस ये बताइए, अगर इस राउटर में हूँ, मुझे यहाँ तक जाना है, मतलब इसमें नेटवर्क एड्रेस क्या है? 50 का दिया था, 50.0 एंट्री पॉइंट क्या होगा हमारा? 30.2 हाँ। और इस राउटर में हूँ, मुझे यहाँ तक आना है, यहाँ तक भी आना है। एंट्री पॉइंट कौन सा होगा? 40। ठीक है, जहाँ से एंट्री करते हैं यही से स्टूडेंट फंस जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। तो
तो इसी करेंगे। और डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे करेंगे? सपोज मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग चलाना है, मुझे पता नहीं कौन से डेस्टिनेशन कौन से अप्रोच जाना है, तो मैं क्या करूँगा IP राउट कर दूँगा 0.0.0.0 एनी नेटवर्क 0.0.0.0 एनी सब। एंट्री पॉइंट कौन सा है? एंट्री पॉइंट तो पता होगा, डायरेक्ट कनेक्टेड है। ओके, सबके लिए, मतलब आगे जितने भी रहेगा सबके लिए। ठीक है, फिर इस राउटर में भी लास्ट राउटर के लिए चलाना पड़ेगा। फिर आओ डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, सबनेट मास्क और एंट्री पॉइंट। बस डेस्टिनेशन हमारा क्या था? 50 था, 50.0.0.0, सबनेट मास्क 255.0.0.0, एंट्री पॉइंट क्या था? 30.0.0.0। इसका भी हो गया। क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में? नेक्स्ट होप एड्रेस। नेक्स्ट होप एड्रेस नेक्स्ट यहाँ पे अगर टाइप करेंगे वो दिखाएगा नेक्स्ट होप एड्रेस से। नेक्स्ट हब IP एड्रेस। राउट में किया 50.0.0.0 को किया, सबनेट मास्क है 255.0.0.0। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूंगा, यहाँ पे आएगा देखिए फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, उसको नेक्स्ट होप एड्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हब एड्रेस फॉरवर्डिंग रूट्स एड्रेस राउटर्स एड्रेस जो कि हमारा है 40.0.0. और ये हमारा 50 जो है वो सोर्स है। अभी इसका इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके पास आया है। सो IP, ठीक है, देखिए 10, 20, 30, 50 का आ गया, 30 ठीक है। 50 किसको दे? लूप बैक टेस्टिंग, ठीक है। अरे 1 फॉर AD में। अब AD भी चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल जब राउटर लगाएंगे तो अभी AD काम आएगा। इस सीरीज में लगाएंगे तो AD का कोई काम नहीं, सीरीज खुलेगा। यहाँ पे सो IP राउट करेंगे, यहाँ पे मिल गया देखिए स्टैटिक का स्टार, स्टैटिक फॉर स्टैटिक राउटिंग, स्टार फॉर डिफॉल्ट। और भाया 40 चेक कैसे करते हैं हम उस राउटर के इंटरफेस को? बस यही इस राउटर से पिंग कर दीजिए, पिंग 50.0. आप पिंग कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, कोई इंटरफेस लगाने की जरूरत नहीं। टेस्टिंग पर्पस के लिए हम डायरेक्ट लूपबैक इंटरफेस का IP लेके टेस्ट कर सकते हैं। बस ये कैसे करेंगे लेयर 3 में, बस कुछ नहीं, सेम सब कुछ सेम होगा, बस स्विच कोड को नो स्विच कोड करके इसमें आगे राउटर पोर्ट किया। मजा नहीं आया।